नमस्कार दोस्तों, जॉब जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेके आए हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ईपीएफओ ईपीएफओ ऑनलाइन फॉर्म 2026, जिसका विज्ञापन संख्या 52/2026। उनकी कुल पद 80 रहने वाले हैं। यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ, एपीएफसी परीक्षा 2026 का संक्षिप्त विवरण हम देखेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म भरने के लिए 4 कार्ड मॉड्यूल्स, इनमें से 3 अकाउंट बनाना, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और कॉमन एप्लीकेशंस फॉर्म सभी भर्ती एप्लीकेशंस के लिए एक जैसे हैं और कैंडिडेट्स इन्हें कभी भी भर सकते हैं। वही चौथा कार्ड्स मॉड्यूल किसी खास पोस्ट वैकेंसीज के लिए होता है। इसे पोस्ट वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस में दी गई समय सीमा के दौरान भी भरा जा सकता है। एक बार जब कोई कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करता है तो एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यूआरएन जनरेट होता है, जो कमीशन की सभी भर्तियों के लिए एक जैसा होता है। भर्ती खास फॉर्म भरने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है जो पोस्ट वैकेंसीज के हिसाब से अलग होता है। एप्लीकेंट के भविष्य में कमीशन के साथ किसी भी बातचीत के लिए यूआरएन के साथ साथ एप्लीकेशन नंबर को भी संभाल कर रखना होगा, जहां यूआरएन यूनिक और हमेशा एक जैसा रहेगा। वही एप्लीकेशंस नंबर बदलता रहेगा और हर पोस्ट के लिए अलग होगा। एप्लीकेशन भरने और डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड करने में कैंडिडेट्स की मदद के लिए पोर्टल के होम पेज और सभी मॉड्यूल्स में डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे पहले इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और फॉर्म भरने व डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशंस पहले से तैयार रखें। एप्लीकेंट्स को जोरदार सलाह दी जाती है कि वे अपनी आईडी और दूसरी डिटेल्स के आसान और बिना किसी परेशानी के वेरिफिकेशंस और ऑथेंटिकेशंस के लिए अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें। यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ, एपीएफ भर्ती 2026 के वैकेंसीज डिटेल इस प्रकार होंगी। जनरल कैटेगरी के लिए 29 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 हैं, एससी अनुसूचित जाति कैंडिडेट्स के लिए 15 हैं, एसटी के लिए 10 है। पद का नाम और पात्रता मापदंड इस प्रकार से होंगी। प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी, कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। सेकंड, सहायक भविष्य निधि आयुक्त, उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ, एपीएफसी नोटिफिकेशंस 2026 11 सितंबर 2026 तक की उम्र सीमा इस प्रकार से रखी गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 35 से 40 वर्ष। श्रेणीवार यूपीएससी अपने नियमों के अनुसार ईपीएफओ, ईओएओ, एपीएफसी के पद के लिए आयु में छूट प्रदान करती है। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25 रुपये, एससी एसटी के लिए 0 शुल्क है, फिजिकल हैंडीकैप्ड्स के लिए 0 शुल्क है। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट के माध्यम से हम पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां: ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने की तारीख 22 अगस्त 2026 से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 सितंबर 2026 रखी गई है। फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 11 सितंबर 2026 वही सेम रहेगी। आवेदन कैसे करें, अब हम देखेंगे आवेदन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म भरने से पहले सामान्य निर्देश, प्रोफाइल, मॉड्यूल वार निर्देश और दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश पढ़ लें। ये निर्देश होम पेज के मेनू बार पर उपलब्ध हैं। जो उम्मीदवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें
आयोग द्वारा मांगी गई जरूरी जानकारी और अपने दाव जैसे कि तिथि, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता आदि के समर्थन में दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके साथ ही उन्हें यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और चौथा मॉड्यूल यानी पोस्ट वैकेंसी विशिष्ट मॉड्यूल भी जमा करना होगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF के साथ जरूरी जानकारी दस्तावेज न देने पर उस पद वैकेंसीज के लिए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। नोट: URN प्रोफाइल के लिए एक बार ही एडमिट करने की सुविधा है, एक बार ही एडिट कर सकते हैं। अयोग्य उम्मीदवारों को अपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोफाइल को अपडेट या संशोधित करने के लिए एक बार की सुविधा देता है। कृपया ध्यान दें कि URN प्रोफाइल में किए गए किसी भी बदलाव का असर पहले से जमा किए गए आवेदन पर नहीं पड़ेगा। अपडेट की गई जानकारी केवल उन आवेदकों का लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा जरूरी बदलाव करने और URN प्रोफाइल को सफलतापूर्वक फिर से लॉक करने के बाद जमा किए जाएंगे। नोट: कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF भरने के लिए लाइव फोटो कैप्चर। आवेदकों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF करने समय अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी और अपनी लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करनी होगी। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की गई फ़ोटो और कैप्चर की गई लाइव फ़ोटो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। नोट: हस्ताक्षर अपलोड करना कंपलसरी। आवेदकों को एक सादे सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही के उपयोग करके फिर बार एक नीचे एक हस्ताक्षर करने होंगे और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उन्हें अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर साफ और आसानी से पढ़े जा सकने वाले होने चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हस्ताक्षर अपलोड करने के निर्देशों के लिए आयोग की वेबसाइट, इंस्ट्रक्शंस एंड FAQs निर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जरूर से जरूर देखें। कृपया ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के होम पेज पर फोटो अपलोड करने, दस्तावेज अपलोड करने और फॉर्म भरने से जुड़े निर्देशों का पालन करें। आपसे अनुरोध है कि निर्देशों में बताए गए फाइल साइज का ही पालन ठीक से जरूर करें। एप्लीकेशन जमा करने के बाद उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही जमा करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी हिस्से में कोई सुधार, बदलाव, संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को एप्लीकेशन में किए गए सभी दावों जैसे जन्मतिथि, जाति, शारीरिक विकलांगता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव बेहतर होगा कि तय फॉर्मेट में हो। सभी कैंडिडेट्स अपने सीरियल वाइज सारे फॉर्म को अप्लाई करें। वांछित योग्यता, आयु में छूट आदि या किसी अन्य जानकारी के समर्थन में अलग अलग PDF फाइल में दस्तावेज, प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड मॉड्यूल्स में पे स्लिप, रिज्यूम, नियुक्ति पत्र, रिलीविंग लेटर, बिना हस्ताक्षर वाला अनुभव प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने चाहिए। जन्मतिथि बताने वाले मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा या उसके बराबर का प्रमाण पत्र, आयु के दावे के समर्थन में केंद्रीय राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन कक्षा या उसके बराबर की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि लिखी हो। नोट: ऑनलाइन भर्ती एप्लीकेशन में बताई गई जन्मतिथि ही अंतिम मानी जाएगी। बाद में जन्मतिथि बदलने के किसी भी अनुरोध का विचार नहीं किया जाएगा और न ही उसे मंजूरी दी जाएगी। ये कैंडिडेट्स बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है। बताई गई शैक्षिक योग्यता के सबूत के तौर पर डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र न होने पर प्रोविजनल प्रमाण पत्र के साथ सभी शैक्षणिक वर्षों की मार्कशीट होगी। जरूरी जानकारी: इंटरव्यू में योग्यता का कम से कम सत्र सिर्फ इंटरव्यू से हो या रिक्रूटमेंट टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू से इस प्रकार होगा: UR जनरल 50 अंक, OBC में 45 अंक, SC ST में फिजिकल हैंडीकैप में 40 अंक। इंटरव्यू के लिए
100 अंकों में से होगा। जिन मामलों में इलेक्शंस, रिक्रूटमेंट टेस्ट, आरटी और उसके बाद इंटरव्यू से होता है, वहाँ उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से दोनों चरणों में यानी रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू योग्यता का कम से कम स्तर हासिल करना होगा। आरटी के मामले में योग्यता का कम से कम स्तर कमीशन द्वारा हर मामले के आधार पर तय किया जाएगा। अगर कोई दस्तावेज या सर्टिफिकेशंस हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा में है तो उसका ट्रांसक्रिप्ट जमा करना होगा, जिससे किसी गजेटेड ऑफिसर्स या नोटरी ने प्रमाणित किया हो। इच्छुक उम्मीदवार जो यूपीएससी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 11 सितंबर 2026 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सीधे आवेदन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या वैकल्पिक रूप से आवेदक प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ, एपीएससी भर्ती 2026 का चयन इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा, सेकंड इंटरव्यू, थर्ड पे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशंस और लास्ट में रहेगा मेडिकल जांच। नोट: छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, इसके बाद ही अपना फॉर्म भरें, जैसे कि लास्ट डेट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।